हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणपत नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं यूनियन बैंक में केवाईसी फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो अगर आपको यूनियन बैंक में अपनी केवाईसी करवानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूनियन बैंक से केवाईसी का फॉर्म ले लेना है। ये आपको यूनियन बैंक की किसी भी ब्रांच से मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, हमें इसे क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको अपनी एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट पूछी गई है। तो जिस भी दिन आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर रहे हैं बैंक में, आपको वो डेट लिख देनी है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, ये आपको आपकी पासबुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर लिख देंगे। उसके बाद आपको नेम लिखना है, तो जो पासबुक पर जो आपका नाम है आपको सेम वो नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना स्पाउस नेम लिख देना है, यानी कि अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे मैंने यहाँ पर राकेश कुमार लिख दिया, तो उसकी वाइफ का नाम तनु। फादर्स नेम, यहाँ पे पिता का नाम लिख देंगे आप। सी के सामने आपको मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, तो जहाँ भी आपका बर्थ हुआ है वो प्लेस लिख देंगे। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस लिखना है, तो जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है आपको वो कम्युनिकेशन एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पिन कोड लिखना है, आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद ऑफिस एड्रेस, अगर आप ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं अपने बैंक में, अपडेट करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफिस एड्रेस, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हैं ब्लैंक। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो जो भी आप मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट पर, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। ऑक्यूपेशन, जो भी आप काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, टीचर हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पर वो लिख देना है। उसके बाद नेशनलिटी, यहाँ पर आपको इंडियन ही लिखना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी अपनी अपडेट करवानी है, तो ईमेल आईडी आप अपनी लिख सकते हैं, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपसे आपका पैन नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर लिख देंगे। यहाँ पर आपसे एनुअल इनकम पूछी जा रही है, तो एनुअल इनकम जितना आप कमा लेते हैं पर एनम पूरे साल में, आपको वो लिख देनी है। क्वालिफ़िकेशन, अब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ग्रेजुएट हो, 12th पास हो, 10th पास हो, तो जो भी आप की क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ पर वो लिख देंगे। सोर्स ऑफ इनकम, आप किस प्रकार अपना बिज़नेस, मतलब आपके जो इनकम का सोर्स क्या है, आपका खुद का बिज़नेस है या आप कहीं पर नौकरी करते हैं, तो कहीं पर एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड लिख देंगे, खुद का बिज़नेस है तो बिज़नेस लिख दिया मैंने यहाँ पर जैसे, तो आपके ऊपर जो एप्लीकेबल है आप लिख देंगे। अब यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। जैसे मैंने पैन कार्ड के आगे टिक किया है, तो आपको पैन कार्ड की एक कॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल भी आपको साथ में कैरी करना है, क्योंकि बैंक में अगर आप जाके केवाईसी फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो ओरिजिनल के लिए भी डिमांड कर सकते हैं, तो आपको ओरिजिनल साथ रखना है और एक इसकी कॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर लेनी है। डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने आधार कार्ड के ऊपर टिक किया है, तो आपको आधार कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल दोनों साथ लेके जाने हैं बैंक में जब आप इस फॉर्म को लेके जाएंगे सबमिट करने के लिए। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर नोट दिया है, यहाँ पर सिंपली इसने लिखा हुआ है कि अगर आप एड्रेस चेंज करवा रहे हैं या सिग्नेचर चेंज करवा रहे हैं, इनएक्टिव या डोरमेंट अकाउंट है, तो उस केस में क्या कहता है, फॉर्म टू बी सबमिट पर्सनली, आपको खुद जाकर सबमिट करना है। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप किसी के थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप पर्सनल ही, अगर आपका अकाउंट है तो आप खुद ही जाए सबमिट करने के लिए, किसी और को ना भेजें। उसके बाद सेकंड में पूछा है अटैच फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मैंने जैसा आपको बताया कि आपको ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट साथ में लेके चलने हैं, तो आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है। सेपरेट केवाईसी फॉर्म फॉर ईच इंडिविजुअल, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए 2 अकाउंट के लिए कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करने हैं। और जो आप फ़ोटो यहाँ पर अटैच करोगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग बताया था, यहाँ पर जो फ़ोटो लगेगी ये आपकी कलर्ड फ़ोटो लगेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, और लेटेस्ट फ़ोटो लगेगी। कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके लगानी है आपको। और यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल मेंशन अबव एप्लीकेबल ऑल अकाउंट्स विद द सेम कस्टमर, अगर आपके जितने भी अकाउंट हैं यूनियन बैंक में, सभी अकाउंट के लिए ये फॉर्म, यहाँ पर जो भी डिटेल्स है आपकी सारी अपडेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको उसके बाद आपको सिग्नेचर कर देने हैं, एप्लीकेंट की सिग्नेचर। उसके बाद नीचे लिखा हुआ फॉर बैंक ऑफिशियल्स यूज़ ओनली, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है, ये बैंक वाले खुद फिल करेंगे, पर आपको सिंपल सिग्नेचर करके आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है आपको बैंक में। तो आपको यूनियन बैंक में केवाईसी के लिए ये फॉर्म दिया जाता है। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है हमने देख लिया है। आपको इसका सिंपल एड्रेस प्रूफ के साथ, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ की जो फ़ोटोकॉपी लगानी है आपको, उनके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की फ़ोटोकॉपी के साथ आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है अपनी ब्रांच में जाकर।
और आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमें KYC फॉर्म यूनियन बैंक का कैसे फिल करना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।